नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीति शिमाली अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए नए साल के प्रथम माह का तुला राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि का वास हो। ये आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए है। अब बात करते हैं इस जनवरी माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की, जो खास है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व पूरे धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाएगा। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व इस दिन मनाया जाता है और देश के अलग अलग प्रांतों में ये पर्व अलग अलग नामों से जाना जाता है। परंतु इस मकर संक्रांति के पर्व की एक और विशेषता है, इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है। तिल का और गुड़ का दान करना इस दिन विशेष लाभकारी रहता है, तो इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हमारे देश का संविधान इस दिन लागू हुआ था, इसीलिए इस राष्ट्रीय पर्व को पूरा राष्ट्र एक साथ एकजुट होकर मनाता है। 29 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, अध्ययन अध्यापन के कार्यों से जुड़े हुए हैं और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये विशेष लाभकारी दिन रहता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। अब ये प्रॉपर वे में सरस्वती माँ की पूजा आराधना बसंत पंचमी के दिन किस तरह से करें, तो और क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में विद्या में हम आगे बढ़ें, हमारा नाम, हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रसिद्धि प्राप्त हो, तो कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए। तो अब ये उपाय क्या है और पूजन की विधि प्रॉपर क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां पर जाकर आप हमारे बसंत पंचमी के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने आने वाले ग्रहों की पोजीशन की, कि क्या ग्रहों की पोजीशन इस साल के प्रथम माह में बदलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और 15 जनवरी को वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह वो भी वर्तमान में धनु राशि में ही विराजित है और 13 जनवरी को वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह इवन 29 मार्च तक भी वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 9 जनवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह का जो कि सबसे बड़ा राशि परिवर्तन साल का होने वाला है और सभी राशियों पर इसका इक्वली प्रभाव पड़ने वाला है। ये राशि परिवर्तन 24 जनवरी को होने वाला है। शनि धनु राशि से मकर राशि में 24 जनवरी को प्रवेश करेंगे। तो इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। शनि के 12 राशियों के 12 वीडियोस मैंने आप प्रदान किए हुए हैं। आप वहां जाकर अपनी राशि के हिसाब से शनि के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की पोजीशन। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी से तुला राशि वालों को शनि की ढैया लगने वाली है। शनि की ढैया को आप एक ट्रेलर के रूप में देखिए कि शनि की साढ़े साथी भी वैसी ही जाएगी जैसी आपको शनि की ढैया चलेगी। तो शनि की ढैया के अंदर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। शनि भगवान न्यायप्रिय देवता है। ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया आपको खराब ही जाएगी या शनि की साढ़े साथी खराब ही जाती है प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा नहीं होता। आपके कर्मों के हिसाब से शनिदेव आपको अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कर्मों के हिसाब से दंड प्रदान करते हैं। तो आपके यदि अच्छे कर्म हुए हुए हैं तो शनि की ढैया भी आपको अच्छी ही जाने वाली है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, गलत मार्ग का चूज ना करें, सही रास्ते पर चलकर सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो शनि की ढैया आपके लिए सुखद और मंगलकारी रहेगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे
कि तुला राशि वालों की जनवरी माह की पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। शनि की ढैया तो आपको जनवरी के एंड में लगने वाली है। उसके बाद 24 जनवरी के बाद से लेकर आप 30-31 जनवरी तक थोड़ा सा अवेयर रहे। इस जनवरी माह में आपके कोई आकस्मिक घटना, कुछ दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो स्थानांतरण के भी योग बने हुए हैं, परंतु उससे पहले पूरा माह जनवरी का पड़ा हुआ है। पारिवारिक दृष्टि से यदि देखें तो आपके परिवार का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा निखार आएगा। दादा दादी का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई सामाजिक स्तर पर आपको कोई पुरस्कार से नवाजा जा सकता है या फिर आपको सम्मानित किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रोग्राम में आपको चीफ गेस्ट बनाकर इनवाइट किया जाएगा, तो इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका वर्चस्व आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में और आपके परिवार में बढ़ेगा। आपके भाई बहनों का भी पूरा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव के मालिक गुरु स्वग्रही होकर विराजित हो रहे हैं। अतः भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। वे आपके हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। आपके कार्यों में भी आपका वे पूर्ण सहयोग करेंगे। वहीं माता पिता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। विशेषकर आपकी माँ से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगी, आपको अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेगी और इससे आप अपने जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। तो मॉरली सपोर्ट आपको अपनी माँ का मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, परंतु थोड़ा सा इस समय उनका ध्यान भटकेगा। मनोरंजन के साधनों की तरफ उनका ध्यान अधिक रहेगा, सौंदर्य की तरफ उनका ध्यान अधिक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घूमना फिरना, ये सब मौज शौक मनोरंजन में उनका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा अधिक रहेगा। इस समय आपको उनका साथ देना पड़ेगा। उचित मार्गदर्शन आप यदि उनको प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को वो प्रायोरिटी पे नहीं रख के अपनी पढ़ाई को, अपने कर्म क्षेत्र को प्रायोरिटी पे रखेगी और कर्म क्षेत्र में सही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी। आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। वे आपके हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। वाणी से भी वे आपको मोहित करेंगे। आपके हर कार्य में आपका सहयोग, उनका सहयोग आपको देखने को मिलेगा। पिता का थोड़ा सा रवैया आपकी तरफ कभी नरम और कभी गर्म ऐसा रहने वाला है, परंतु मैंने हमेशा आपको बोला है कि माँ बाप कभी भी बच्चे के दुश्मन नहीं होते हैं। यदि आपके पिता आपके लिए कुछ बोलते हैं, आपको टोकते हैं, कुछ कड़वे शब्द, कठोर शब्दों का वही यूज भी करते हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए होता है। इसीलिए आप उनकी बातों को अदरवाइज न लें और बैठकर ध्यान से उनकी बातों को सोचें, समझें और रियलाइज करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। और यदि आपको लगता भी है कि वे गलत है, आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो शांति से बैठकर उनको आप समझा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि आप अपनी बात को शांतिपूर्वक रखते हैं तो वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपको, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो टोटली ये महीना आपकी पारिवारिक दृष्टि से बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। लाभ भाव का मालिक सुख स्थान में जाकर बैठ रहा है। पहले वो पराक्रम भाव में तो भी बढ़िया, और बाद में वो सुख स्थान में 15 जनवरी के बाद में जाने वाला है। जी हाँ, मैं सूर्य ग्रह की बात कर रही हूँ जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। वे सुख स्थान में जाकर बैठ रहे। बहुत ही अच्छी परिस्थितियां आपके लाभ की बनेगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत अधिक अप करते हुए नजर आएंगे। कोई नए वाहन, भूमि, भवन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। यदि आपका घर का सपना है कि नया घर आप लें, बनाएं या फिर खरीदें, तो ये महीना आपके लिए उपयुक्त है। आप इस समय नए घर की खरीदारी कर सकते हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा। आप जितना परिश्रम करेंगे उससे अधिक लाभ की स्थितियां बनेगी। इस समय आप कोई छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी लॉटरी, कोई अचानक से किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, कहीं शेयर मार्केट में आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लिया, और तो उसका भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है।
कोई बीमा पॉलिसीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, LICs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहतर जाने वाला है। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए नई ऊंचाइयों भरा रहने वाला है। कुछ वाइब्रेशन तो आपके इस महीने में रहेगी, बीच बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, कुछ मानसिक टेंशन भी, प्रेशर भी काम का आपको रहेगा, परंतु फिर भी आप अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। पर भाग्य स्थान में राहु का बैठना थोड़ा सा आपके भाग्य को डावाडोल, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं और राहु आपको खींच रहा है, कुछ कंफ्यूजन की परिस्थितियां वो पैदा कर सकता है, परंतु भाग्य स्थान का मालिक अपने ही स्थान को देख रहा है, यानी भाग्य स्थान का मालिक जो बुध है पराक्रम भाव में बैठा है, वो भाग्य स्थान को देख रहा है, तो अपने ही घर को वो देख रहा है, इसीलिए वो आपके भाग्य को खराब नहीं होने देगा, परिस्थितियां आपके फेवर में लाएगा। इसीलिए कंफ्यूजन की स्थिति के बाद में भी आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में रहेंगे। थोड़ा सा संभल कर आप चलें, बैलेंस माइंड होकर यदि आप कोई भी डिसीजन लेंगे, निश्चित तौर पर आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। तो स्वास्थ्य, व्यवसाय की दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बेहतर जाने वाला है। जॉब में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, अधिकारियों की थोड़ी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, परंतु उसके बाद में आप परिस्थितियों को फिर से नॉर्मल करते हुए दिखाई देंगे और महीने के मिड में परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएगी। आपके अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। महीने के एंड में वे आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए भी नजर आएंगे। आपके सहयोगों का भी आपके कार्य क्षेत्र में पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। वहीं कैरियर में यदि कोई ट्राई कर रहे हैं तो सफेद वस्तु से रिलेटेड काम करना आपके लिए अति शुभ फलदायक रहेगा। कोई आप नया व्यवसाय, नया कारोबार, नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह का सफेद चीजों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, सफेद कपड़ों का काम, नमक से रिलेटेड कोई काम, सफेद चीजों से रिलेटेड यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो आपके सप्तम भाव का मालिक द्वितीय भाव में जाकर बैठा है, वाणी के स्थान में स्वग्रही होकर बैठा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट ये देने वाला है। जीवन साथी से आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहेगी, वे आपकी भावनाओं को समझेंगे। यदि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप इस समय विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। आपको सही लाइफ पार्टनर मिलेगा और आप उसके साथ अपने अच्छे और सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं कि आपने अपने पार्टनर के साथ में जो भी समय एक्सपेंड किया है, जो भी टाइम एक्सपेंड किया है, वो एक क्वालिटी टाइम है। आप उनके साथ अधिक से अधिक और अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कैरियर में भी आप उनकी हेल्प करेंगे और जीवन के प्रत्येक समस्या में आप उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे। यानी आप पार्टनर के रूप में भी आपको बहुत अच्छा पार्टनर इस माह देखने को मिलेगा। आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपकी ट्यूनिंग के अंदर बढ़ोतरी होगी, आपके मधुरता में बढ़ोतरी होगी। यदि आप इस समय कोई वाइट यानी सिल्वर से रिलेटेड चीज का आदान प्रदान करते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, तो आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आती है। महीने के लास्ट में आप कोई हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं और उस हॉलीडे पर आप अपने पार्टनर के साथ यदि जाते हैं तो आपके संबंधों में और अधिक मधुरता बढ़ती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु बीपी से रिलेटेड जो मरीज हैं, जिनको बीपी की समस्या है, उनको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। आपके बीपी में फ्लक्चुएशन हो सकता है, थायराइड संबंधी समस्या आपको हो सकती है, कुछ नर्व संबंधी प्रॉब्लम आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती है। इसके पीछे आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, इसीलिए इस समय आप थोड़ा सा सावधान रहें। आपके पिता की तरफ से भी इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उनका स्वास्थ्य भी इस महीने फ्लक्चुएट करेगा, डावाडोल होगा और इस वजह से आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा सचेत हो जाए, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आप विशेष तौर से इस महीने ख्याल रखेंगे तो किसी भी बड़ी समस्या से उनको जूझना नहीं पड़ेगा।
तो ये था तुला राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। तुला राशि वालों को शनि की ढैया लगने वाली है, तो शनि किट सबसे पहले आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। शनि किट में शनि से रिलेटेड सारी सामग्री हम आपको अवेलेबल कराएंगे, साथ में इसको पूजा को करने का प्रोसेस भी आपको सही तरीके से हम बताएंगे। साथ ही आपको हनुमान यंत्र पेंडेंट में मूंगा यदि आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में आ रही कई समस्याओं का आपको हल प्राप्त होता है। शनि के ढैया से भी आपको मुक्ति मिलती है। आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो सॉल्व होता है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आते हैं और जीवन में आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। तो टोटली ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आप इस उपायों को यदि अपनाते हैं तो आपके भविष्य में भी आपके जीवन में आ रही कई समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को जरूर अपनाएं। पर यदि आप चाहते हैं कि कुंडली के माध्यम से आप मुझसे जुड़ें, आप अपने कुंडली के माध्यम से शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा आप जानना चाहते हैं, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, शनि की ढैया में आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान निकालूंगी और आपको उचित उपाय बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, परंतु एक बार फिर से मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपकी जिंदगी में आप उन्नति करें, ये आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।